अब तक आपने सुना कि शायरा और सुहेल एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सुहेल अपना ग्रेजुएशन ख़त्म कर सीडीएस के एग्ज़ाम पास कर लेता है और उसकी नौकरी लग जाती है। उसकी पोस्टिंग श्रीनगर में होती है। शायरा और सुहेल की शादी अब तय हो चुकी है। शायरा बहुत खुश है क्योंकि उसकी शादी उसके मनपसंद लड़के के साथ हो रही है। अब सुने आगे। शादी में अभी 3 दिन बचे थे। घर में हर तरफ खुशी का माहौल था। अचानक एक बुरी खबर आई कि बेंगलुरु वाली बहन नाजनीन को बच्चों को स्कूल से लाते समय एक बस ने कुचल दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक पल में जैसे खुशियां मातम में बदल गई। कुछ लोग तुरंत बेंगलुरु रवाना हो गए। हालत की नज़ाकत देखते हुए उन्हें बेंगलुरु में ही दफनाकर सब लौटे तो अरबाज भी दोनों बच्चों के साथ आए। शादी का समय नज़दीक था मगर शायरा ऐसे माहौल में शादी करने की हक में नहीं थी। उसने जब यह बात सुहेल को बताई तो उसने शायरा का साथ दिया मगर दोनों जानते थे कि कोई भी फैसला करना तो बड़ों का ही है। शायरा दिन भर नाजनीन के बच्चों को अपने साथ रखती, उनके खाने पीने नहलाने जैसी हर ज़रूरत का ख्याल रखती। अरबाज दिन में 2-3 बार आकर उससे बच्चों के बारे में ज़रूर जानते, उनका हालचाल लेते। शादी की तैयारियां भी चुपचाप जारी थी। शायरा भी कबूल कर चुकी थी कि बहन की मौत कुदरत की मर्जी थी और ये शादी भी। उसने मन ही मन खुद को तैयार भी कर लिया था। शाम का समय था। सब लोग घर के आंगन में बैठे थे कि अरबाज और उसके अब्बू एक साथ वहां पहुंचे। उन्हें बैठाकर चाय दी गई। शायरा उठकर दूसरे कमरे में चली गई। क्या बात है मियाँ, कुछ परेशान हो? शायरा के अब्बू ने अरबाज के अब्बू से पूछा। निज़ाम कुछ पल खामोश रहे, फिर कहा, नाज़नीन चली गई। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, उसके बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं। अरबाज की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आप कहना क्या चाहते हो? अरबाज अभी जवान है, लंबी उम्र पड़ी है, कैसे कटेगी? और इन बच्चों को कौन पालेगा? आखिर इन सब के बारे में भी तो हमें ही सोचना है। अब क्या किया जा सकता है? नाजनीन के बच्चे शायरा के साथ घुल मिल गए हैं। अगर अरबाज और शायरा का निकाह कर दें तो कैसा रहे? एक पल के लिए खामोशी छा गई। शायरा ने सुना तो उसके शरीर से जैसे जान निकल गई। वह सुहेल से प्यार करती है, वह नहीं मानेगी। शायरा के अब्बा बोले, औरत जात की मर्जी के माने ही क्या है? जानवर की तरह जिसके हाथ रस्सी थमा दी गई उसी से बंध गई। तुम अपनी कहो, मंजूर हो तो निकाह की तैयारी करें। अरबाज की भी नौकरी का सवाल है। शायरा के अब्बा इस्लाम ने अपनी बीबी जुबैदा की ओर देखा तो जुबैदा ने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अगले ही दिन से शादी की तैयारी शुरू हो गई। सुहेल को इस निगाह की खबर लगी तो उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। जब यह खबर शायरा ने सुनी तो उसे लगा कि जाने से पहले सुहेल उससे मिलने ज़रूर आएगा, मगर वह नहीं आया। उनके घर से खबर ही आनी बंद हो गई। शादी बहुत सादगी से हो रही थी। शायरा को जब निगाह के लिए ले जाया गया तो उसकी हालत ऐसी थी जैसे मुर्दे को मैयत के लिए ले जाया जा रहा हो। उसके सारे सपने टूट गए थे, जीने की वजह ही खत्म हो गई थी। शायरा को लग रहा था कि जब उससे पूछा जाएगा कि अरबाज वल्द निज़ाम आपको कबूल है तो वह कैसे कह पाएगी कि कबूल है। दूल्हे से पूछा गया, शायरा वल्द इस्लाम आपको कबूल है? शायरा की जैसे धड़कन बढ़ गई। फिर शायरा से पूछा गया, मोहतरमा सुहेल वल्द निज़ाम आपको कबूल है? शायरा ने जैसे ही सुहेल का नाम सुना तो उसने धड़कते दिल और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, कबूल है। दरअसल अरबाज को पता चल चुका था कि शायरा सुहेल को चाहती है। उसने सुहेल से बात की और शादी के दिन शायरा को यह खूबसूरत तोहफा देने की सोची। अब सुहेल और शायरा एक हो चुके थे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस कहानी के प्रथम भाग को नहीं सुना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप क्लिक करके सुन सकते हैं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही नई स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।